कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़ गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और रानी में रानी रानी पद्मनी बाकी सब रनैया, और ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, और राजा में रामचंद्र बाकी सब रजैया बोलते हैं। ये राजाओं ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और नहीं किसी के सामने झुके, सदा सिर उठाया, कभी सिर झुकाया नहीं। अपना प्रतिवर्ता धर्म निभाते हुए अपने आप को मरना और जलना जोर जलाना पसंद किया, नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाना पसंद किया। में यहाँ पन्ना दाई हुई जिन्होंने एक वचन के खातिर अपने खुद के लाडले पुत्र को मरवा कर, चंदन को मरवा कर राणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाया। मेरे तरीके से इस समय मैं चित्तौड़गढ़ किले के एकदम ऊपर आ गया हूँ, कुंभा महल में आ गया हूँ। और कुंभा महल, और यहाँ पे एक गाइड है। सर क्या नाम है सर? हमारा नाम गोपाल है। नमस्कार। कितना साल हो गया आपको गाइड? हमारे को यहाँ गाइड करते हुए करीब इस एरिया में 35 ईयर हो गए और गाइड करते हुए 10-15 साल हो गए। और ये ऐतिहासिक फोर्ट है और हिस्ट्री के साथ ही देखा जाए तो इस फोर्ट को अच्छा है, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और नहीं किसी के सामने झुके, सदा सिर उठाया, कभी सिर झुकाया नहीं। कहते हैं कि यहाँ भक्ति में मीरा हुई जो साक्षात कृष्ण जी से बातें करती थी, पॉइजन को अमृत में चेंज कर दिया। और त्याग में यहाँ पन्ना दाई हुई जिन्होंने एक वचन के खातिर अपने खुद के लाडले पुत्र को मरवा कर, चंदन को मरवा कर राणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाया। और पतिव्रता में यहाँ पद्मनी हुई जो रानी पद्मनी को लोभ दिया गया कि हम आपको पटरानी रानी बना के रखेंगे, मगर उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए अपना प्रतिव्रता धर्म निभाते हुए अपने आप को मरना और जलना जोर जलाना पसंद किया, नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाना पसंद किया। दानवीर में या भामाशाह हुए जो राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जो पैसे का जरूरत हुआ तो अपने पूर्वजों का सारा खजाना उनके चरणों में ये कहकर बैठ कर दिया कि आपके पूर्वजों ने हमें दिया और इस धरती से मिला और धरती की सुरक्षा के लेने काम थे, पैसा हमारे किस काम का। ये शक्ति, ये शक्ति, भक्ति और त्याग और बलिदान की भूमि है। कहते हैं कि यहाँ कण कण में बलिदान। कवि लोगों ने इस फोर्ट के लिए बोला गया कि इतने बलिदान हुए कि कहते हैं कि इस माटी से तिलक करो, ये माटी नहीं चंदन है। कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़ गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और रानी में रानी रानी पद्मनी बाकी सब रनैया, और ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, और राजा में रामचंद्र बाकी सब रजैया बोलते हैं। यहाँ के राजाओं ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, नहीं किसी के सामने झुके। राणा प्रताप को बेलोन मतलब अकबर द्वारा 8-10 संधि प्रस्ताव भेजे पर राणा प्रताप ने उस संधि प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया है कि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे, हम मरेंगे तो शान की मौत मरेंगे, फाइट करके मरेंगे। अकबर इतना घबरा गया राणा प्रताप से कि उसको सपने आने लगे, और कि कभी कभी तो सपने में उछल कर बैठ जाता है कि कहीं प्रतापनुमा नाग कभी भी हमें डस सकता है। कहते हैं कि अकबर इतना था हार के गया कि आमने सामने की कभी फाइट नहीं की उनसे। और उनका एक सबसे खतरनाक जो बैलोन खां नाम का जो सेनापति था, जो नरबख्शी था, चलते हुए बच्चे का हाथ से उनको गर्दन दबा कर मार देता था, ऐसा खतरनाक जो उनका जो सेनापति था, उनको अकबर ने थाक हार कर ये कहा है कि हमें किसी भी हाल में राणा प्रताप का सिर चाहिए। जब वो राणा प्रताप का सिर लेने गए तो राणा प्रताप ने इतना खतरनाक तरीके से उनसे फाइट की कि गुस्से के लेसे में राणा प्रताप ने अपनी भारी भरकम तलवार से बैलोन खां पर इतना खतरनाक तरीके से प्रहार किया कि सामने वाले की गर्दन कटना अलग चीज़ है, सामने वाले का सलंग जो बॉडी के 2 पार्ट हुए, और उसी वार के अंदर घोड़े के भी 2 पार्ट हुए, और एक टुकड़ा इधर गिरा, इतना गिरा। तो कितना इमेजिंग पावर होगा राणा प्रताप में, आप देख सकते हैं। कभी कभी जंगल में रहते हुए आदमखोर शेर सामने से मुकाबला कर सकते थे, मगर राणा प्रताप के पास कभी कभी हथियार नहीं होते तो अपने हाथों से शेरों को मारे हुए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस बात को कि राणा प्रताप कितने पावरफुल होंगे। कहते हैं कि 1567 की लड़ाई के अंदर जब अकबर यहाँ आया तो अपने साथ करीब 48,000 आर्मी मैन लेके आया, मगर उस वक्त में इस फोर्ट पे केवल 8,000 सेनाएँ थी। मगर यहाँ के 8,000 वीरों ने देखा है कि चाहे हमारा खाने पीने की सामग्री ख़त्म हो गई, मगर हम बुद्धुलों की बाती भूख से नहीं मरेंगे, मरेंगे तो लड़ाई करके मरेंगे, शान की मौत मरेंगे। तो उस वक्त यहाँ के मेन सामंतों ने मिलकर निर्णय लिया कि सभी अपने औरत बच्चों को जोहर के हवाले किया। एक साका के रूप में जोहर कहते हैं, जो जोहर युद्ध में जाने से पहले जोहर होता है, उसे साका कहते हैं। और मर्द लोग
केसरिया बाना पहनकर, माथे पे तिलक लगाकर, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए सातों गेटों को ओपनली खोल दिया। उस वक्त फोर्ट के ऊपर केवल 8,000 सेनाएं थी, मगर अकबर की 48,000 सेनाओं से मुकाबला करने के लिए एडवांस में उनके बीवी बच्चों को झोर के हवाले किया, ताकि उनको पीछे कोई फिक्र नहीं रहे और उनके औरत बच्चों के पास में कोई अत्याचार नहीं करे, उनके मान मर्यादा टेस्ट को हानि नहीं पहुंचावे। उस वक्त यहाँ के 8,000 वीरों ने एडवांस में तुलसी पत्र मुंह में लिया और एडवांस में गंगा जल मुंह में दिया, ताकि पीछे कोई औलाद नहीं तो उनके पीछे जो मरने के बाद में ये विधि से उनको इस दुनिया से विदा किया जाएगा। और सातों गेट खोलकर, केसरिया बाना पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए 7 गेट खोलकर ओपनली फाइट किया। मर जाएंगे और मार देंगे। तो आप वंडर करेंगे उस वक्त में अकबर की 48,000 सेनाओं पर यहाँ के 8,000 वीरों ने इतना खतरनाक तरीके से लड़ाई की कि अकबर की 44,000 सेनाओं को काट दिया था। यहाँ तक कि कल्ला नाम का योद्धा तो इस धरती की रक्षा के लिए इतना युद्ध में निपुण हो गया था, इतना हो गया कि उनका गर्दन कट गया, मगर आधे किलोमीटर तक अपने हाथों से तलवार नहीं छोड़ी। अकबर जीता जरूर, पर अकबर जीत के भी पछताया है कि मैंने इसके लिए 44,000 सेनाओं को गंवा दिया। अकबर ने मैंने लिखा है कि ऐसे 10-12 सैनिक और होते तो हम कभी इस चित्तौड़ पर कब्जा कर नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ अपन खड़े हैं ये इनका मेन राज पैलेस था। अच्छा सुनिए, ये जहाँ अपन खड़े ये मेन जो यहाँ का रॉयल पैलेस था, राज पैलेस था। कहते हैं कि करीब 54 किंग्स ऐसे हुए, 54 राजाओं ने 8 से 16 सेंचुरी के मध्य तक यहाँ रूलर पीरियड में रहते हुए यहाँ राजा बने रहे। कहते हैं कि इस पैलेस का निर्माण 8th सेंचुरी में बाप्पा रावल द्वारा किया गया, मगर 15th सेंचुरी में रूलर पीरियड में आया राणा कुंभा। तो राणा कुंभा से पहले 1303 का हमला रानी पद्मिनी में से बौखलाया अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे फोर्ट को डैमेज किया, तो कुछ भाग को इस महल के को भी डैमेज कर दिया। तो राणा कुंभा ने इसका रिनोवेशन किया, न्यू रूम्स बनाए, काफ़ी पहला बनाया और काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक राणा कुंभा राज करते रहे। तो राणा कुंभा के साथ अटैच होता था राणा कुंभा पैलेस। कहते हैं कि राणा कुंभा का हाइट 7.5 फीट का था, 7.5 फीट का था, मगर उनका गोल्ड गिफ्ट यही था कि उनका हैंड भी घुटने से काफ़ी लॉन्ग जाता था। कहते हैं कि कुंभलगढ़ में जब 3-4 फीट ऊंचे शिवलिंग थे तो उस पर पागलती मानकर अपने हाथों से पुष्प चढ़ सकते थे। उनकी हाइट पर हैंड लॉन्ग था उस टाइम में। कहते हैं कि मेवाड़ के अंदर सबसे गोल्डन पीरियड रहा, सबसे डेवलपमेंट एरिया रहा तो राणा कुंभा के टाइम पर रहा। राणा कुंभा 35 ईयर तक लगातार राज करते रहे। तो उनका सबसे बड़ा लड़का उदयकरण उपुदा के दिमाग में आया कि मेरा बाप नहीं मर रहा है, मैं कब राजा बनूंगा, मेरे खुद के सफ़ेद बाल आ गए। तो उस वक्त में ये राज लालसा उनके दिमाग में जगी और कुंभलगढ़ में जब शिव जी की पूजा कर रहे थे तो पीछे से वार करके अपने ही बड़े लड़के उदयकरण उपुदा ने राणा कुंभा को मार दिया। बेटे पे कोई विश्वास नहीं करता, बट बेटे ने बाप को मारा। उसकी जानकारी उनके छोटे भाई रायमल को पता लगी तो रायमल ने अपने बड़े भाई को मार दिया पिता का बदला लेने के लिए। और रायमल के लड़के होते राणा सांगा, और राणा सांगा के 7 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज जो मीरा का पति कहलाया, और सबसे छोटा उदय सिंह था जिसको पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन को मरवा के बचाया। 3-4 पुत्र उनके साथ युद्ध में ही शहीद हो गए। राणा सांगा इतने बहादुर थे कि 15-16 लड़ाई लगातार जीती। उन्होंने अपने जीवन काल में अपने 3-4 पुत्रों को शहीद करा दिया, और सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज जो मीरा का पति कहलाया, और सबसे छोटा उदय सिंह था जिसको पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन को मरवा दिया। जिस तरह अपन इस महल में एंट्री मारा है ना, ये इस महल का मेन एंट्री गेट नहीं था, ओनली 4th साइड गेट था, घोड़े का छटने का स्लोप था। ये स्लोप देख रहे हैं ना आप, ये महल में जाने का स्लोप है भैया। हाँ, और ये जो घोड़े का जाने का स्लोप है, यहाँ घोड़े आए जाते थे, मेन एंट्रेंस गेट नहीं था। और वो सामने जो गोल शेप के देख रहे हैं ना, वो हाँ 9 लाख भंडार बोल, 9 लाख में बना था। 9 लाख रुपए एवरी टाइम विशेष सुरक्षा के हिसाब से वहाँ रिजर्व में रहते थे एवरी टाइम। हाँ, चाहे काल का मौका हो, चाहे युद्ध का मौका हो, या कोई प्रगति प्रकोप हो, हर समय इमरजेंसी यूज़ के लिए इसमें नाइट लाइट भी एवरी टाइम पड़े रहते थे। और ये सामने जो वॉल देख रहे हैं ना, ये बनवीर का पार्टीशन दीवार है। बनवीर को जब इस बात की जानकारी हुई कि पन्ना दाई ने चालाकी से अपने बेटे चंदन को मरवा के उदय सिंह को बचा दिया, तो उस टाइम में उदय सिंह जिंदा है, बड़े हो गए, फोर्ट पे आने की तैयारी कर रहे हैं। उस वक्त में बनवीर ने सोचा क्यों नहीं मैं फोर्ट के 2 डिवाइड कर दूँ, ताकि एक डिवाइड पे मैं राज करूँगा, एक पे उदय सिंह करेगा, मैं माफ़ी मांग लूँ। मगर उसके पहले वॉल कंप्लीट होता, उदय सिंह जी एंट्री मार जाते, बनवीर यहाँ से बख्तर मांडू की तरफ चला जाता। ये गोल शेप में देखें ना,
यह क्या है? ये चूना बनाने का जो घड़ट था पहले। चूना, वो अभी चक्का सीमेंट उस- यूज होता है ना, हाँ। पहले चूना यूज होता है। चूना, उड़द दाल, गोंद, गुड़, मेथी, सारी चीज़ों को मिक्सिंग की जाती थी और कुछ समय के लिए गलाई जाती थी। फिर एक स्लो आंच के अंदर इसको पकाया जाता था। फिर इसका एक पेस्ट बनता है, तो महलों में प्लास्टर के लिए, चूने के लिए कहते हैं कि वैज्ञानिकों अनुसार 1000 ईयर तक चूने का कुछ नहीं होता। 1000 वर्ष तक इसका टिकाऊपन रहता है और सीमेंट का 80 ईयर तक रहता है। बहुत से हमारे पुराने लोग ये कहते हैं कि सही पुरानी विधि से चूना बना हुआ है, सही मटेरियल मिले हुए हैं और सही तरीके से स्लो आंच में पका हुआ है। उस पेस्ट को 2 पत्तलों द्वारा जोड़ दिया जाए और सूखने के और पकने के बाद गनों से, हथौड़े से उसको डिवाइड किया जाए तो पत्थर डिवाइड हो जाएंगे, जॉइंट डिवाइड नहीं होंगे। इतना हाँ, स्ट्रांग। इतना खतरनाक ये बताते हैं। कभी हज़ारों वर्ष से बेल खड़े हैं। आपको यहाँ टिकट चेक कराना।